तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक लेक्चर सीरीज़ में आज हम इसी लेक्चर में ये डिस्कस कर देंगे कि ये हमें मोमेंटम इक्वेशंस गिवन है और इसी मोमेंटम इक्वेशंस पे हमने यही डायमेंशनल लिस्ट वेरिएबल्स यूज़ करनी है और इसी डायमेंशनल लिस्ट वेरिएबल को यूज़ करके हमने मोमेंटम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल लिस्ट वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने इसी मोमेंटम इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल लिस्ट वेरिएबल की फॉर्म में किस तरह लिखना है। तो मैं इसको टर्म्स बाय टर्म्स कर दूंगा। यहाँ पे पहला टर्म्स हमारे पास क्या है, पार्शल यू बाय पार्शल टी, पार्शल यू और पार्शल टी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देख लो कि जो स्मॉल यू है वो किसकी इक्वल है। वो हमारे पास है कैपिटल यू इज इक्वल टू स्मॉल यू डिवाइड बाय यू नॉट है। तो इस तरह कर दो कि स्मॉल यू क्या बन जाएगा, स्मॉल यू आ जाएगा यू नॉट इंटू यू, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो, तो पार्शल यू बाय पार्शल टी, इसमें यू नॉट कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा पार्शल यू बाय पार्शल टी। इसमें यू नॉट क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो क्या बना, पार्शल यू बाय पार्शल टी बना। अब यहाँ पे देखो, ये जो पार्शल यू बाय पार्शल टी है ये वाला, इस पे मैं यूज़ कर दूंगा चेन रूल। इसमें मैं क्या यूज़ कर दूंगा, चेन रूल यूज़ कर दूंगा। चेन रूल का मतलब ये है कि इस पार्शल यू बाय पार्शल टी की जगह, पार्शल यू बाय पार्शल टी यू नॉट, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा पार्शल कैपिटल यू बाय पार्शल टा इनटू पार्शल टा बाय पार्शल स्मॉल टी, ये लिख दूंगा क्योंकि ये दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे और वापस पार्शल यू बाय पार्शल टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो पार्शल कैपिटल टा या पार्शल टा बाय पार्शल टी है, इसमें यहाँ पे देखो ये टा है, तो ये टा किसकी इक्वल है, टू टी यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू। तो इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये आ जाएगा पार्शल टा बाय पार्शल टी, पार्शल टा बाय पार्शल टी, और यहाँ पे टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, पार्शल यू बाय पार्शल टी, यू नॉट अपनी जगह पे आ जाएगा, पार्शल यू बाय पार्शल टा, और इधर आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू, क्या जाएगा, यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू आ जाएगा। तो पार्शल यू बाय पार्शल टी आ जाएगा, यू नॉट के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, यू नॉट क्यूब डिवाइड बाय न्यू पार्शल यू बाय पार्शल टा। तो ये पहले टर्म्स की कन्वर्जन हुई, मतलब फिर पार्शल यू बाय पार्शल टी की जगह मैं ये लिख दूंगा यू नॉट क्यूब डिवाइड बाय न्यू पार्शल यू बाय पार्शल टा। अब आते हैं सेकंड टर्म्स पे। सेकंड टर्म्स है यू पार्शल यू बाय पार्शल एक्स। तो देखो, स्मॉल यू किसकी इक्वल है, स्मॉल यू इक्वल है यू नॉट इंटू यू का, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, तो पार्शल स्मॉल यू और पार्शल एक्स यू नॉट पार्शल कैपिटल यू बाय पार्शल स्मॉल एक्स। ठीक है, ये बना। मैंने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन की, क्योंकि यहाँ पे है पार्शल यू बाय पार्शल स्मॉल एक्स है ना, तो मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो पार्शल यू बाय पार्शल एक्स है, इसको भी मैं चेन रूल के मुताबिक
इस तरह लिख सकता हूँ। मतलब ये टर्म्स अपनी जगह पे आ जाएगा, पार्शल यू बाई पार्शल एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, यू नॉट, और इसकी जगह पार्शल यू बाई पार्शल स्मॉल एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ पार्शल कैपिटल यू बाई पार्शल कैपिटल एक्स एंड पार्शल कैपिटल एक्स बाई पार्शल स्मॉल एक्स, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर या ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, पार्शल यू बाई पार्शल एक्स भी अपनी जगह पे आ जाएगा। इधर देखो कैपिटल एक्स को देख लो, कैपिटल एक्स किसकी इक्वल है? कैपिटल एक्स हमारे पास है एक्स यू नॉट डिवाइड बाई न्यू। तो इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इधर आ जाएगा पार्शल एक्स, मतलब ये आ जाएगा पार्शल कैपिटल एक्स बाय पार्शल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा यू नॉट डिवाइड बाई न्यू। क्या जाएगा? यू नॉट डिवाइड बाई न्यू। तो ये जो पार्शल कैपिटल एक्स बाय पार्शल स्मॉल एक्स है, इसकी जगह क्या लिखो? इसकी जगह लिखो यू नॉट डिवाइड बाई न्यू। तो ये बन जाएगा पार्शल यू और पार्शल एक्स, यू नॉट पार्शल यू और पार्शल एक्स, और ये आ जाएगा यू नॉट डिवाइड बाई न्यू। तो ये मल्टीप्लाइड कर दो, पार्शल यू और पार्शल एक्स, तो ये आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू पार्शल यू और पार्शल एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हुआ, और इससे पहले इसके साथ u को भी मल्टीप्लाइड करना है। तो u की वैल्यू क्या है? u नॉट इंटू यू है ना, तो इधर जब मैं u मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो मैं लिख दूंगा u पार्शल u और पार्शल x, और यहाँ भी u मल्टीप्लाइड कर दूंगा, u नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू पार्शल u और पार्शल x। तो u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू u नॉट इंटू यू है ना, तो इधर लिखो u नॉट इंटू यू, और साथ में ये लिखो u नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू पार्शल u और पार्शल x। तो ये मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा u नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू इंटू यू पार्शल u और पार्शल कैपिटल x। ये किसकी वैल्यू है? u पार्शल u और पार्शल x की वैल्यू है। तो ये दूसरी वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे u नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू इसका भी कोफिशिएंट है, u नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू इसका भी कोफिशिएंट है। तो जो थर्ड टर्म्स है v पार्शल u बाई पार्शल y, ये भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर से हमने करनी है, लेकिन v वाला टर्म यूज़ करना है, स्मॉल v कैपिटल v इज इक्वल टू स्मॉल v डिवाइड बाई यू नॉट। तो मैं थर्ड टर्म्स को डायरेक्ट लिख दूंगा। जो थर्ड टर्म्स बनेगा हमारे पास, थर्ड टर्म्स है ना v पार्शल u और पार्शल y, तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा v पार्शल u और पार्शल y, ये आ जाएगा u नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू इंटू v कैपिटल v पार्शल कैपिटल u और पार्शल y, ये बन जाएगा थर्ड टर्म्स। अब राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? न्यू पार्शल स्क्वायर u बाई पार्शल y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पार्शल u बाई पार्शल y जो है, पार्शल u बाई पार्शल y, ये खुद किसकी इक्वल है? ये खुद इक्वल है पार्शल u बाई पार्शल y, u नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू पार्शल u बाई पार्शल कैपिटल y। तो इसको जब मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसको जब मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा तो देखो ये आ जाएगा पार्शल बाई पार्शल y पार्शल u और पार्शल y, पार्शल बाई पार्शल स्मॉल y, u नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू और पार्शल u और पार्शल y, ये आ जाएगा।
तो ये कैपिटल है, सॉरी ये कैपिटल है। तो इसलिए यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू जो है बाहर निकालो। इससे यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू को क्या करो, बाहर निकालो। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या करो, यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू को बाहर निकालो, पार्शल बाई पार्शल वाई, पार्शल यू बाई पार्शल वाई। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शल बाई पार्शल कैपिटल वाई, पार्शल बाई पार्शल कैपिटल वाई, पार्शल यू और पार्शल कैपिटल वाई, एन टू पार्शल कैपिटल वाई बाई पार्शल स्मॉल वाई, पार्शल कैपिटल वाई बाई पार्शल स्मॉल वाई। ये पार्शल कैपिटल वाई जो है ये वाला, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो वापस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ये इस पे अप्लाई कर दो, यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू, ये आ जाएगा पार्शल स्क्वायर कैपिटल यू बाई पार्शल कैपिटल स्क्वायर वाई, ये बन जाएगा। और पार्शल कैपिटल वाई बाई पार्शल वाई, क्या पार्शल कैपिटल वाई किधर है, ये है ना। इसको जब आप लोग विद रिस्पेक्ट टू दोबारा वाई डिफरेंशिएट कर दोगे तो इससे आ जाएगा यू नॉट डिवाइड बाई न्यू, क्या आ जाएगा, यू नॉट डिवाइड बाई न्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल वाई स्क्वायर बन जाएगा क्या, यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू स्क्वायर, पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ इसके साथ क्या लिखा है, न्यू लिखा है ना, तो ये न्यू जब इसके साथ लग जाएगा तो इधर भी न्यू आ जाएगा और इधर भी न्यू आ जाएगा, तो एक न्यू इस न्यू के साथ कैंसिल हुआ, तो न्यू पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल वाई स्क्वायर। तो ये कौन सा टर्म हुआ, ये वाला टर्म हुआ। आप लोगों ने सबसे पहले पार्शल यू बाई पार्शल वाई फाइंड करना है, तो पार्शल यू बाई पार्शल वाई इसी फॉर्म में है, ये पार्शल यू बाई पार्शल वाई है। और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगेन मैंने विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वाई कर दिया। स्मॉल वाई के बाद यहाँ पे आप लोगों ने यूज़ करना है चेन रूल। क्या यूज़ करना है, चेन रूल के मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो इसमें ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इधर क्या लिखा है, जी बी टी माइनस टी इन्फिनिटी, जी बी टी माइनस टी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो अब टी स्टेरिक किस फॉर्म में है, टी स्टेरिक इस फॉर्म में है ना, टी जो है इस फॉर्म में है, टी हमारे पास है टी स्टेरिक टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। तो ये जो टी माइनस टी इन्फिनिटी है, इधर देखो ये उस साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टी माइनस टी इन्फिनिटी टी स्टेरिक टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। तो ये जो टी माइनस टी इन्फिनिटी है ना, तो इस टी माइनस टी इन्फिनिटी की जगह हम ये लिख देंगे टी स्टेरिक टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी लिख देंगे। और यहाँ पे देखो सी माइनस सी इन्फिनिटी, तो यहाँ से सी माइनस सी इन्फिनिटी की वैल्यूज निकालो, तो ये आ जाएगा सी माइनस सी इन्फिनिटी इज इक्वल टू सी स्टेरिक सी माइनस सी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 5 या 6 हुआ। ठीक है, अब इस सब की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो पार्शल यू बाई पार्शल टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो पार्शल यू बाई पार्शल टी की पहली वैल्यू कौन सी थी, ये वाली थी। तो पहली वैल्यू बन गई यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू पार्शल कैपिटल यू बाई पार्शल टा, ये बन गई।
फिर दूसरी वैल्यू ये है यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू पार्शली कैपिटल यू और पार्शल एक्स। फिर तीसरी वैल्यू ये बन गई यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू कैपिटल वी पार्शल यू बाई पार्शल वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो तो ये आ जाएगा क्या, राइट साइड पे आ जाएगा यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर प्लस इसकी जगह, इस टर्म्स की जगह ये लिखो, इस टर्म्स की जगह लिखो क्या, ये वाला टर्म लिखो टी स्टेरिक टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी और साथ में क्या लिखा है जी भी लिखा है और लास्ट टर्म्स आ जाएगा जी बी स्टेरिक सी स्टेरिक सी माइनस सी इन्फिनिटी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर दो यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू, ये हर एक टर्म्स पे डिवाइड कर दो। तो ये जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा पार्शल कैपिटल यू बाई पार्शल टा स्मॉल कैपिटल यू, यहाँ इसके साथ यू भी है, कैपिटल यू पार्शल यू और पार्शल एक्स कैपिटल वी पार्शल यू बाई पार्शल वाई, इस पे आ जाएगा पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जब डिवाइड कर देंगे ना, ये जो यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू पे डिवाइड हो जाएगा तो इधर भी इसके साथ क्या जाएगा, इसके यहाँ पे देखो हमने हर एक टर्म्स को यू नॉट क्यूब डिवाइड बाई न्यू पे डिवाइड कर दिया ना, तो इधर आ जाएगा न्यू यू नॉट क्यूब और यहाँ भी आ जाएगा न्यू यू नॉट क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी आर टी स्टेरिक और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी एम सी स्टेरिक। तो कहने का मतलब ये है कि जी आर टी स्टेरिक का मतलब ये है कि टी स्टेरिक के अलावा जो वैल्यूज़ है, एक न्यू है, एक टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी है, जी बी है और डिवाइड बाय यू कैपिटल यू नॉट क्यूब है, ये जी आर की वैल्यू हुई। टी स्टेरिक के अलावा ये जितनी भी वैल्यूज़ है उसको मैंने जी आर कह दिया, ठीक है। और सी स्टेरिक के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है उसको मैंने जी एम कह दिया। तो वो क्या है, वो भी है न्यू सी माइनस सी इन्फिनिटी डिवाइड बाय न्यू क्यूब इंटू जी स्टेरिक, ठीक है। तो ये जी एम की वैल्यू हुई। तो ये हमने जो मोमेंटम इक्वेशन बना दिया, इसी मोमेंटम इक्वेशंस को कहते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या बन गया, मोमेंटम इक्वेशंस बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एनर्जी इक्वेशंस भी डायमेंशनलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्टे टच विद अस।